नमस्कार, गुड इवनिंग। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से आज के सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई थिंक आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू संध्या आंटी। सो आज का सेशन है साइंस ऑफ कर्मा। पूरा वीक गुजर चुका है, बहुत सारे अमेजिंग स्पीकर्स और बहुत सारे अमेजिंग सेशंस हमने अटेंड किए। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब हमने कर्मा की समझ ली है और अब फिर कंक्लूड करने का दिन आ गया है, आज संडे। तो साइंस ऑफ कर्मास क्या है वो हम समझेंगे, आज देखेंगे डॉक्टर शाह का पर्सपेक्टिव। अब इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने इन पूरे हफ्ते के सेशन से क्या क्या सीखा। जो भी पार्टिसिपेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार हैं, प्लीज या तो अपना हैंड रेस करिए या आप फिजिकली भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ऐसे करके मैं वीडियो में देखने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, मैं शारदा आंटी को देख पा रहा हूँ। आंटी, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. यस प्लीज। तो Yeah. इस हफ्ते पूरे सेशन जो हुए आंटी, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्या क्या आपने इसमें गैदर किया? Actually, to be very frank, ना मुझे थ्योरी ऑफ कर्मा शुरू से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे रहा है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं उसमें भी ये गीता का ज्ञान ही है, जिसमें कृष्ण का सारा ज्ञान है। तो पहले दिन जो मैथमेटिक्स था वो मुझे इतना इफेक्ट हुआ, लगता है सच्ची में हम कर्मों को माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और तो वाकई में ये कर्मों को कैसे हम कर सकते हैं, इट वाज अ रियली वंडरफुल। और मुझे ये माइनस करने का जो तरीका इन्होंने बताया रियली बहुत टचिंग लगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ कर्मा, तो वाकई हर एक के पास एक एक स्टोरी है। और जब भी जैसे जैसे अभी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, वो रिग्रेशन किया है, ये 4 साल से मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर से 24 घंटे मुझे देख रहे हैं, वो सर मुझसे दूर है ही नहीं। कई दफा इसका प्रूफ भी मिल चुका है, उस दिन हीलिंग सेशन में भी मिला था सबको। एनी हाउ, तो उसमें मुझे ये जो तो जब भी हम डीप जाते हैं, अपने रिग्रेशन में भी जाते हैं, तो वाकई लगता है कहाँ ना कहाँ हमारी स्टोरी थी, जो अभी उस कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी में भी महसूस किया मैंने। और उसके बाद अभी जो माइंड में, तो मैंने देखा है कि माइंड से भी हमने मन में खाली किसी के लिए करुणा नहीं की है, मैंने किसी पे दया की है, या किसी पे को हाय बेचारा कैसे रहता होगा, तो भगवान कहता है ले अब तूने सोचा ना, अब तू भी अब भुगत बैठ के ऐसे। तो वाकई माइंड से भी कर्म बनते हैं, ये तो जैसे कि मैंने प्रूफ कर लिया है मेरी जिंदगी में। और स्पेशली उदय सर के बाद आने से उनसे सारे क्वेश्चन आंसर करती रहती हूँ मैं, तो मुझे बहुत क्लियर हो गया है कि हम माइंड से भी कितने कर्म बना रहे हैं। बाकी पास्ट लाइफ के तो हैं ही हैं, जो तो ये हीलिंग से, करुणा हीलिंग से, वुम रिग्रेशन से हम उनको, और जैसे जैसे मैं निकालती जा रही हूँ मुझे लगता है इतनी पढ़ते हैं, एक परत नहीं है, 10 परत अंदर जा ही रहे हैं और निकलती जा रही हैं पढ़ते। और जैसे सर ने कहा वो 170 जन्म गए हैं, हम लोग 170 तो नहीं पर 2-3 जन्म जो भी मुझे लेके गए सर, तो मुझे लगता है वाकई इज रियली वंडरफुल वर्क। और ये जब से ये हीलिंग सेशन शुरू हुए हैं तब से तो बिलीव मी थिंग्स हैज चेंज्ड अ लॉट इन माय लाइफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर, साई एंड एसकेएम टीम। आप सबका इतना शुक्राना जितना करूं मेरे लिए वो कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी। सो नेक्स्ट हम लेंगे निखिल जी को। सो निखिल जी, प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस।
Thank you, sir. Yes, Nikhil ji, please. मेरी So आवाज- आपने पूरे सेशन अटेंड किए पूरे वीक के? जी सर, मैं आई वाज लकी टू अटेंड. अभी मैं छुट्टी पे भी चल रहा हूँ, पर ऑफिस टाइमिंग में भी मैं मैनेजर को बता चुका हूँ कि मेरे को प्लीज 6 बजे आई वांट टू अटेंड. So I am very, lucky and very fortunate to attend these sessions almost daily basis, and so much gratitude for SKM and all members. I mean, life change हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर. मतलब क्या बताऊं मैं. अब Right. मैं So Sir, is- Nikhil ji, please in 30 seconds, please tell us about what you learned in this week. so sir, कर्मास की बात बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं सेशंस में, पर इस हफ्ते जिस तरह से सेशंस को अलाइन किया, अलग अलग टॉपिक्स से उसको समझाने की कोशिश की गई, दिस इज लाइक वेरी यूनिक. मतलब माइंड बॉगलिंग एकदम कि हाँ वाओ, इस तरह से भी, या इस तरह से देख लो, बायोलॉजी से देख लो, मैथमेटिक्स लो, आप किसी भी एंगल से देखो. सो आप जिस तरह से समझ सके उस तरह से ले लो, सब तरह की समझ लो, तो आपको मजा आ जाएगा. फर्स्ट डे मैथमेटिक्स के बारे में बताया सरिता मैम ने, सो अमेजिंग. लाइक अब हम कॉन्शियसली उसको देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं हमारे नेगेटिव डार्क पार्टिकल्स को. दैट इज लाइक बहुत अच्छा कंसेप्ट है. मतलब वो बहुत इजी टू एक्सप्लेन भी है. मतलब मैथमेटिक्स सिंपल, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अमेजिंग स्टफ. देन बायोलॉजी, वाओ, दैट वाज तो वेरी यूनिक. मतलब हाउ डू जीन्स गेट द एनवायरनमेंट, वो कैसे जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे उससे वो उनका एक्टिवेट हो जाएगा. लाइक कोई भी बोलते हैं कि बीमारी के सेल्स, डिसीजेस के सेल्स ऑलरेडी होते हैं, पर उनको अगर वो एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते. सो ये तो मैंने देखा है कि कोविड के दौरान भी हेरिडिटी में किसी को अगर डायबिटीज है, मतलब फैमिली में है, पर आपको अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अगर आप कोविड की सिचुएशन से गुजर गए तो प्रेसिपिटेट होके आपको भी वो डायबिटीज आ गई. ये मैंने देखा है. सो आई कुड वेरी वेल रिलेट टू इट. वो सेशन बहुत बढ़िया, मतलब कंटेंट, और नीतू मैम, ग्रेटफुल टू यू. थर्ड वन सर, स्टोरीज ऑफ कार्मा, आई थिंक वो ही वाला था, एनी मैम का. वो तो मेरे को पूरा ऐसा लगा जैसे डायनामिक मेडिटेशन हो गया हो. मेरा बैठे बैठे इमोशंस आ रहे थे, एंड हाउ Right. आपको उतने ही करुणा उसके लिए भी आए, निकले, जितनी आपको अपने फेवरेट पर्सन के लिए, उतनी करुणा आपको आपके जो जिसको आप ना पसंद नहीं करते उसके लिए भी निकले. बहुत हार्ड चीज है, पर वो हम करना शुरू करेंगे अब. तो वो बहुत ही यूनिक लगा. मतलब मजा आ गया उसमें. और Right, ऑफ right. कार्मा में निशा मैम ने वाह, वो जो डायग्राम था उसमें इतना इजीली एक्सप्लेन किया, हाउ सोल एंटर्स, व्हाट हैपेंस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. एंड फिर ऑरा के उन्होंने एग्जांपल्स लिए कि ये अलग अलग टाइप के ऑराज है, हाउ यू कैन रिलेट. दैट वाज आल्सो यूनिक, इजीली एक्सप्लेन कंटेंट. एंड देन माइंड वाला नीता मैम का. सो उसमें तो मैं बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है कंटेंट क्या था, पर माइंड लेवल पे फोकस था, ये मुझे ध्यान है. देन द लास्ट वन, just previous one was gravitation of karma. That was very effective. How easily you can understand through gravity the karma thing. And ये यूनिट मेडिटेशन में तो मुझे बहुत मजा आ जाता है चित्रा मैम के ऑलरेडी. तो कल का सब्जेक्ट भी बहुत यूनिक था, भले ही कुछ डिस्टर्बेंस आया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. दैट वाज यूनिक, वेरी अमेजिंग, वेरी इफेक्टिव. एंड हम लोग रिपीट कर पाए ये मेडिटेशन तो बहुत अच्छा होगा. बाय और ओन, इसलिए हम लोग को एसके यूट्यूब पे और जूम के रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं. और क्या चाहिए आपको. धन्य हो गए हम तो. थैंक यू. Right. Thank you so much, Nikhil. So now we will Kumud Tiwari. एक मिनट, I'm just- Hello, Yes, ma'am. Aman Bhaiya, can you listen me? Listen to Yes, me? yes, I can hear you. Okay. So I just wrote the same thing on the chat as well. जो मेरा कंक्लूजन था सारे जो मैंने सेशंस अटेंड किए, इज लाइक कि कर्मा के जो भी इम्प्रिंट, जो पास्ट लाइफ में हमने कर्मास किए होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, उसके इम्प्रिंट्स और मेमोरीज हमारे डीएनए में स्टोर्ड रहते हैं, एंड आवर सोल कैरीज इट फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर. Right.
So after that what happens is, and those karmas make our current life, those are the stories of our life. जैसे हम किसी के साथ बुरा करके आए हैं वो हमें इस लाइफ में मिलेगा, किसी के साथ अच्छा करके आए हैं वो हमें इस लाइफ में मिलेगा. Same happens with relationships, finances and everything that our life is made of. And it affects our current life's energies, which is visible in our aura. And we need to be aware in every situation of our life so that we do not multiply and add more karmas to our lives. Instead, Perfect. we have to use meditation modalities like psychic surgery, KR, and regressions and other things that we can learn through spiritual process. And we have to actually divide those karmas and heal them through different modalities and minus all of them. Right. So that's my understanding. Perfect, perfect. तो आपने बहुत अच्छे से summarize किया. Thank you so much. So Thank I you. think आई थिंक सबका पर्सपेक्टिव हमने ले लिया है. अब एक बार सब लोगों ने अपना अपना तरह से इसको समराइज किया. अब एक प्रयास मैं भी करूंगा इसको समराइज करने का आप सब के लिए. सो स्क्रीन पे अगर आप ये देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हमने क्या किया. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब पार्टिसिपेंट्स हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं. मैथमेटिक्स में जैसे कि निखिल जी ने भी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया और शारदा आंटी ने भी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि डिवाइड और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे कर्मा को. इस बारे में हमें एनी जी ने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया. सो आई एम सॉरी, सरिता जी का सेशन था एंड इट शी वेरी ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन्ड. और उन्होंने ये भी मुझे एक बहुत ही नई इंसाइट दी कि कब हम कर्मा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. हमें इसके लिए भी अवेयर रहना है. कब हम ऐड कर रहे हैं और कब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दैट वाज अ यूनिक थिंग. सो मैथमेटिक्स के बारे में हमने जाना, फिर बायोलॉजी के बारे में, कार्मिक बिलीफ्स, जीन्स के ऊपर उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कार्मिक आउटकम कैसे मैनिफेस्ट करता है, इसके बारे में नीतू जी ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. उसके बाद एनी दीदी का सेशन था जिसमें उन्होंने हमें स्टोरीज के बारे में बताया. यानी हर एक पार्टिकल के साथ, हर एक इंडिविजुअल के साथ, हर एक जगह के साथ हमारी कोई ना कोई हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री की वजह से ये जो हमारे साथ आज हो रहा है वो उस हिस्ट्री के कारण है. फिर निशा जी ने बहुत अमेजिंग एक सेशन लिया केमिस्ट्री या ऑरा, जिसमें उन्होंने हमें ये भी एक्सप्लेन किया कि गैसियस स्टेज पे, सॉलिड स्टेट पे और फिजिकल स्टेट पे, सॉलिड स्टेट पे कैसे कर्मा अफेक्ट करता है. आई थिंक आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इस तरह का इंसाइट, इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कंप्लीटली ओरिजिनल रिसर्च है डॉक्टर शाह की और साई करुणा मिशन टीम की. और निशा मैम भी बहुत टाइम से और रिसर्च कर रहे हैं सर के साथ. सो उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप लेवल का है. नीता पटेल मैम ने हमको साइकोलॉजी के बारे में बताया, यानी कि माइंड कैसे कर्मा को अफेक्ट करता है. और चित्रा मैम ने हमको फिजिक्स के बारे में बताया, यानी ग्रेविटेशन के बारे में. सो आज का जो सेशन है साइंस ऑफ कर्मा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरे वीक बहुत अमेजिंग सेशंस और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स, सारे पर्सपेक्टिव, सारे एंगल से डॉक्टर शाह ने इस सब्जेक्ट को कवर किया है. सो now we will move on to the understanding कि साइंस ऑफ कर्मा, ये हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े. ओके, हमने अलग अलग एंगल से, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कर्मा को डील किया. अब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कर्मा को समझेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल उसको समझ चुके हैं. क्योंकि हम इस कर्मा को एज अ सब्जेक्ट समझ चुके, अब हम जब उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, या जैसे जैसे कर्मा ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में प्ले आउट होता है, उससे डील करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये साइंस ऑफ कर्मा हमको एक्सप्लेन करेगा. सो जैसे कि आप स्क्रीन में राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, हमें अपनी खुद की साइंस ऑफ कर्मा को समझना है, यानी कर्मा की साइंस. अब साइंस
is a method of observation. Okay, science is not a particular subject. Science is not a particular study. Science is the dispassionate, objective understanding of things. So जब हम एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कर्मा को समझने की कोशिश करते हैं, उसको साइंस ऑफ कर्मा कह सकते हैं. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने जो लॉज हैं जो हमारे माइंड बॉडी सोल को गवर्न करते हैं वो समझ लिए. अब हमें, जैसे कि हम इससे पहले के जूम सेशंस में समझते आए हैं, हमें ये समझना है कि हर कार्मिक फाइल में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट ऑफ कर्मास है, एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है. तो जैसे कि जो लोग रिट्रीट्स अटेंड कर चुके हैं, जो लोग रेगुलर साइकिक सर्जरी कर चुके हैं, सब जानते हैं कि उदय सर बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं कि हमारे ऑरा में, हमारी बॉडी में लेयर्स हैं. जैसे अनियन के अंदर लेयर्स होती हैं, इस तरह से कार्मिक लेयर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम या तो सिचुएशन की वजह से, सर्कमस्टेंस की वजह से, हीलिंग की वजह से, या हमारे गुरु के निर्देश अनुसार वो सरफेस पे आती जाती हैं. और जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल सरफेस पे आती है तो उसमें एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग सेट ऑफ लॉज से गवर्न होती है. यानी कि कभी कभी उसके एस्पेक्ट्स फिजिकल एस्पेक्ट में नजर आते हैं, कभी केमिकल एस्पेक्ट्स में, यानी कि कभी हमारी बॉडी इफेक्ट हो जाती है, कभी हमारा माइंड इफेक्ट हो जाता है, कभी हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो जाते हैं, कभी हमारा प्रोफेशन अफेक्ट हो जाता है. तो जैसे कि आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, अलग अलग फाइल्स जब ओपन होती हैं तो अलग अलग कर्मा प्ले आउट होने लगता है, और हर कॉम्बिनेशन में एक अलग स्कूल ऑफ कर्मा प्ले आउट होता है. अब जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, जब बायोलॉजिकल फाइल सरफेस पे आती हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. या तो हम वेट सडनली गेन करने लगते हैं, या हम वेट सडनली लूज करने लगते हैं, और हम अपने आप में सोचने लगते हैं कि मेरी डाइट तो उतनी है जितनी पहले थी, अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि मेरा वेट बढ़ने लग गया, या सडनली ऐसा क्या हो गया कि मेरा वेट घटने लग गया. सो एक्चुअली ये आपकी कार्मिक फाइल ओपन हो गई है जिसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मेमोरीज हैं, उसमें जो बायोलॉजी ऑफ कर्मा है वो प्ले आउट हो रही है आपकी लाइफ में. यहाँ पर इस साइंस को समझने की जरूरत है, अपनी बॉडी को एनालाइज करने की जरूरत है, उसमें होते हुए बायोलॉजिकल चेंजेस को रियलाइज करने की जरूरत है. इसी तरह से साइकोलॉजी ऑफ कर्मा या माइंड का जो इफेक्ट होता है, आप वो देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में. जब हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब हमारी किसी पार्टनर के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, या हमारा क्या कहते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप बहुत डीपन हो जाती है, ये सब की सब हमारी साइकोलॉजिकल फाइल्स हैं. अलग अलग इमोशनल स्टेट्स का एक्सपीरियंस देने के लिए हमको ये सरफेस पे आती हैं. तो हमको ये अवेयरनेस रखनी है कि हम कब किस साइकोलॉजिकल स्टेट में है, किस मेंटल स्टेट में है, और उससे ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारा कौन सा कार्मिक एक्टिवेट हो गया है और उससे कैसे डील करें. ओके, यस किरण जी, आपकी रिक्वेस्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, आगे डिटेल में हम और एक्सप्लेन करेंगे. कमर्शियल फाइल्स, कितनी लोगों का बिजनेस चेंज हो जाता है जब हमारा कर्मा सरफेस पे आता है, कितने लोगों का बिजनेस सडनली ब्लूम करने लगता है, वो सडनली सक्सेसफुल हो जाते हैं, कितने लोगों को बिजनेस में लॉसेस फेस करने पड़ते हैं. ये सब हमारे कार्मिक फाइल्स की वजह से होता है जो टाइम टू टाइम सरफेस पे आती जाती हैं. सर ने एक बार एक बहुत अमेजिंग सेशन लिया था, बायोरिदमिक साइकिल ऑफ लाइफ. उसमें भी सर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आई एम श्योर वो सेशन यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं. सो किरण जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारी बॉडी, हमारे ऑरा और हमारे अंदर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि फिजिकल लेवल पे जब हम देखते हैं तो बॉडी को हम मेडिकल टेस्ट से मेजर कर सकते हैं. हमारे जो भी एलोपैथिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें टाइम टू टाइम हमको पता चलता रहता है कि हमारी बायोकेमिस्ट्री का क्या स्टेटस है, हमारे हार्मोन्स का क्या लेवल है, हमारी ब्लड शुगर कितनी है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है. इससे भी आप अपनी बॉडी को ऑब्वियसली बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं.
लेकिन यहाँ पर आपको ये रियलाइज करना है कि एक ऑर्डिनरी आदमी, एक ऑर्डिनरी पर्सन केवल अपने बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पर ही रुक जाता है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप साइंस ऑफ कर्मा समझ चुके हैं। आपको ये समझना है कि इस बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के पीछे, इस बायोलॉजिकल कॉज के पीछे एक ना एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक ना एक कारण है, और वो आपका कर्मा है। तो इस टेस्ट को, इस टेस्ट की रिपोर्ट को केवल टेस्ट रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखना, उसके पीछे हिडन कर्मा को भी समझना है। ओके, इसी तरह से हमारे ऑरा एनालिसिस है। ऑरा एनालिसिस आपको पता है कि साई करना मिशन का यूएसपी है। ऑरा एनालिसिस करा के आप बहुत डिटेल में अपने सारे चेंजेस में को समझ सकते हैं जो आपकी ऑरिक फील्ड में हो रहे हैं। तो अभी हमने मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से बायोलॉजिकल फील्ड में हुई चेंजेस को देखा। अब जो हमारी ऑरिक फील्ड में चेंजेस होते हैं उसको हम ऑरा से समझ सकते हैं, और उससे भी डिटेल में जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है वो एस्टेक स्कैन है। और एस्टेक स्कैन जो आज की डेट में स्कैन बहुत फ्रीक्वेंटली हर रिट्रीट में अवेलेबल होता है, उससे आप बॉडी के बहुत डीप लेवल तक समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। सो आई रिमेम्बर कि जब लास्ट टाइम ऋषिकेश रिट्रीट में फर्स्ट टाइम एस्टेक स्कैन मैंने करवाया था, तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरे जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में थोड़ा एनर्जी का इम्बैलेंस है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आई एम अ लॉयर, सो आई एम ओवरली लॉजिकल। तो उस लॉजिक ज्यादा होने की वजह से और क्रिएटिव वो कम होने की वजह से मेरा जो क्या कहते हैं लेफ्ट राइट ब्रेन का बैलेंस है वो भी अफेक्टेड था। तो ये बात पहली बार मुझे एस्टेक स्कैन से पता चली, और उसके बाद फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, और उसी हिसाब से डॉक्टर शाह ने मुझे गाइड किया और मैंने उसको हील करने की कोशिश की। सो आई थिंक दिस इज एन एग्जाम्पल जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। पीरियोडिकल टेस्ट करा करके, पीरियोडिकल ऑरा स्कैन करा करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कर्मा कब सरफेस पर है। ऑलराइट, अब देखते हैं अपने सामने जो एक हमारे पास खुद के पास एक फैकल्टी है, वो है ऑब्जर्वेशन। अपने अंदर होते हुए चेंजेस को अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इससे पहले स्लाइड में हमने देखा एक्सटर्नल मेथड्स, अब हम इंटरनल मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये मेंटल मेथड्स हैं। हम अपनी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को करा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल हैं। हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट वी लव, व्हाट वी हेट, ये सब चीजें एनालाइज करके हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा कर्मा सरफेस पर है। ऑलराइट, अगर किसी चीज से हमें अट्रैक्शन होता है, किसी चीज से हमें घृणा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही चीजें किसी ना किसी कार्मिक रीजन से होती हैं। इसी तरह से अपनी डिजायर्स को ऑब्जर्व करके, यानी कि हमारी क्या डिजायर्स हैं, कौन सी चीज है जो हमें आकर्षित करती है, कौन सी चीज है जो हम पाना चाहते हैं, कौन सी चीज है जिसके लिए हम मेहनत करने को, स्ट्रगल करने को तैयार हैं। ये सब हमारी डिजायर्स इंडिकेट करती हैं कि हमारा कौन सा कर्मा, कौन से टाइप का कर्मा सरफेस पर है। इस क्षण, इस पल में आपकी क्या डिजायर्स हैं, अगर उसमें मंथन करेंगे तो अपने आप सतह ही आप समझ पाएंगे कि आपका किस प्रकार का कर्मा इस टाइम सरफेस पर है। एंड ऑल्सो योर ड्रीम्स। सो सर ने इसके बारे में हमसे डिस्कस किया है। आई थिंक वो ऑफलाइन सेशन में डिस्कशन हुआ था, आई डोंट थिंक वो ऑनलाइन अवेलेबल है। बट ड्रीम्स और ड्रीम्स के बारे में सर ने हमसे बहुत बार डिस्कस किया है कि आप किस तरह की ड्रीम्स देखते हैं, उन ड्रीम्स में आप क्या देखते हैं, किस तरह के साइंस आपको अपनी ड्रीम्स में मिलते हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपका किस तरह का कर्मा सरफेस पर है। जैसे कि किसी को बहुत हैप्पी ड्रीम्स आते हैं,
सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, वो रात को सपने देखकर घबरा करके उठ जाते हैं। सो दे कैन अंडरस्टैंड कि उनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, उनकी ड्रीम्स उनको इंडिकेट कर रही है कि उनका किस तरह का कर्मा इस टाइम सरफेस पर है। ऑलराइट, अब ये एक और पॉइंट जो कि पहले भी 2 या 3 बार आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूं, और एक बार फिर गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लेंगे। उनकी फेमस स्टैचू, उनकी फेमस पोजीशन जिसमें उनकी आईज आधी बंद है और बहुत थोड़ी सी खुली है। सो हम सब जानते हैं, सर हमें बहुत बार बता चुके हैं, मैं भी 2-3 बार आप सबके साथ इसको शेयर कर चुका हूं, जब हम बाहर देखते हैं तो हम कंप्लीट अवेयरनेस में होते हैं, लेकिन हमारा फोकस बाहरी चीजों की तरफ होता है। ऑलराइट, बाहरी चीज, एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन मेरी तरफ कैसे देख रहा है, दूसरों के ऊपर, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उसके ऊपर जब हमारा फोकस केंद्रित रहता है तो हम एक्सटर्नली फोकस्ड होते हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इंटरनल स्टेट्स को, अपने अंदरूनी हलचल को भूल जाते हैं। ओके, जब हमारी आंखें बंद रहती हैं, यानी व्हेन आवर आईज आर कंप्लीटली क्लोज्ड, तो एक्सटर्नल सब कुछ खत्म हो जाता है और हम कंप्लीटली अंदर, कंप्लीटली इनवर्ड फोकस हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है हम उस पर फोकस करते हैं, चाहे वो हमारा माइंड हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, हमारे थॉट्स हो। लेकिन जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं जैसे गौतम बुद्ध थे, यानी कि आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद, तब हम वो परफेक्ट स्टेट अचीव करते हैं जिसमें हमारा फोकस इनवर्ड होता है। हमारी अवेयरनेस को पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर होने वाली चीजों से अनजान हैं, बस हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं बिना इंटरप्रिटेशन के, बिना एनालिसिस के। और इसी तरह से अपनी इंटरनल स्टेट्स पर भी फोकस करते हैं, हमारी बॉडी पर, माइंड पर, विचारों पर। एक कंप्लीट स्टेट ऑफ अवेयरनेस without much of analysis, pure observation, inside and outside, balance between the inside and the outside. इस स्टेट को, जब हम इस स्टेट में, इस सिचुएशन में ऐसे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, तब हम साइंस ऑफ कर्मा को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता है। हमारी अंदरूनी इंटरनल स्टेट्स की वजह से हम बाहर कैसे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हम समझ पाते हैं। अपनी इंटरनल स्टेट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ होता हुआ कनेक्शन हम समझ पाते हैं। दिस इज द साइंस ऑफ कर्मा। सो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, हमें टेम्परेचर देख करके कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी कब कंफर्टेबल है, कितने कपड़ों में कंफर्टेबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी और को ज्यादा कपड़ों की जरूरत हो, 2 लेयर्स 3 लेयर्स, लेकिन आपके लिए शायद एक ही लेयर काफी हो। इस तरह की मेंटल बॉडीली अवेयरनेस को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आउटर सेंसेशंस एंड इनर सेंसेशंस। ओके, 5 सेंसेस हमारे पास है। आई थिंक इस टॉपिक पे एक कंप्लीट सेशन सर ने मुझे लेने को कहा था, और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वो शायद यूट्यूब पर भी है, कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो हमें अपने आप को, अपने कर्म को समझने के लिए दी गई हैं।
बट हम उनको दूसरों के ऊपर फोकस रखते हैं और उसी सेंस में सेंसलेस हो जाते हैं। सो हमें इन 5 सेंसेस को अपने लिए यूज करना है, अपने कर्मा को समझने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को समझने के लिए, अपनी करंट स्टेट को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। ओके हमारे ईटिंग पैटर्न्स में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे कभी कभी हमारी को भूख एकदम बढ़ जाती है, कभी कभी हमारी भूख एकदम घट जाती है, कभी कभी वो चीजें जो हमें पहले से पसंद थी वो सडनली हमें पसंद नहीं आती, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी वो सडनली हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जब हमारे कार्मिक लेयर्स सरफेस पे आने लगते हैं, कार्मिक फाइल्स ओपन होने लगती हैं। सो जैसे जैसे नया नया कार्मिक सरफेस पे आता है, वैसे वैसे हमारी फूड हैबिट्स में भी सडनली एक चेंज आने लगता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजी ऑफ कर्मा ऑपरेट कर रही है, हमारी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर फूड की तरफ लाइकिंग या डिसलाइकिंग हो रहा है। तो हमें इसके लिए भी अवेयर रहना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, किसकी तरफ हमारा रिपल्शन हो रहा है। इसी तरह से एंजेलिक साइंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, श्वेता मैम ने जो एंजल मेडिटेशन सिखाई उसमें भी हमको बताया था कि जो एंजेलिक साइंस हैं वो हर एक पर्टिकुलर नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे पर्सनली मुझे 444 बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है, ऑलमोस्ट हर दिन मैं कम से कम 4 या 5 बार मिनिमम 444 देखता हूँ। तो 444 का अपना एक सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से सारे के सारे नंबर्स का अपना कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। तो हमको इन साइंस के लिए अवेयर रहना है। ये एंजेलिक साइंस हो सकते हैं, ये अदर साइंस भी हो सकते हैं। ये वो साइंस हो सकते हैं जो आपके मास्टर्स गुरुज आपको मैसेजेस भेज रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, आपको आप तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाने के लिए। सो इनके बारे में हमें अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है। क्यों? क्योंकि इनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा कर्म हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है। हम अपनी करंट स्टेट को भी समझ सकते हैं और आने वाली डायरेक्शन के बारे में भी हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है। इसी तरह से हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स है। जब आप देखते हैं कि आपका कर्मा राइज करता है, सरफेस करता है, तो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, कभी कभी आपको नींद आनी बंद हो जाती है। सो लास्ट ईयर लॉकडाउन में जब जूम सेशन स्टार्ट हुए थे, उसके बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीटली नींद आनी बंद हो गई थी। सो मैं पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे ही सो पाता था, और दिस कंटिन्यूड फॉर सो मेनी मंथ्स टुगेदर। और मैंने कितनी बार सर से इसलिए इसके बारे में गाइडेंस लिया, मैंने स्पेशली इसके लिए ऑरा कराया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो सर ने मुझे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मेरा कर्मा सरफेस पे है। उन्होंने जो मुझे उसके लिए गाइडेंस दिया, निशा मैम ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया। सो दैट इज बिकॉज आई आइडेंटिफाइड कि मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स में, स्लीप टाइमिंग्स में एक डिस्ट्रप्शन है, और हमें एज स्पिरिचुअल पर्सन ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कार्मिक रीजन है। ओके सो अब हम इसको समराइज करेंगे। अपने कर्मा के बैगेज को हमें स्वयं समझने की जरूरत है। हमारा कौन सा हील्ड पार्ट है, कौन सा अनहील्ड पार्ट है, हमको ये समझने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भी हमारी सामने आ रहा है, जो भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमारे अपने चोजन लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने लाइफ बिटवीन लाइफ चूज किए हुए हैं।
हमें अपने लाइफ पर्पस को पहचानने की जरूरत है, अपने लाइफ पर्पस को समझने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने कर्म के ऊपर, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रखना है। दूसरों को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरों के लेसन्स में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरों को समझने की या उनके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जन्म आपने अपने लिए लिया है, अपने कर्म को क्लियर करने के लिए लिया है, अपने सोल के एवोल्यूशन के लिए लिया है। सो दिस इज द साइंस ऑफ कर्मा। इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन साइंस, जो लोग अपनी इस साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने बॉडी माइंड सोल लेवल पे, फिजिकल मैथमेटिकल बायोलॉजिकल केमिस्ट्री लेवल पे अपने आप को समझ रहे हैं, अपने कर्म को समझ रहे हैं, वो बड़ी आसानी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल सेंसेशन से कम अफेक्ट होता है। इन सब से हम अपना कार्मिक बैगेज समझ सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि हमें लाइफ में बहुत तरह के स्टिमुलेशंस मिलने वाले हैं। ओके, हमको पॉजिटिव स्टिमुलेशंस, नेगेटिव स्टिमुलेशंस दोनों हमारी लाइफ में आने वाले हैं। सो जैसा कि चित्रा मैम ने एक्सप्लेन किया, ग्रेविटेशन ऑफ कर्मा आपको अपने अलग अलग एक्सपीरियंस की तरफ ग्रेविटेट कराएगा, लेकिन आपको अवेयरनेस के साथ उस कर्मा को कंपैशनेटली, डिस्पैशनेटली क्लियर करते जाना है। सो बहुत सारे पॉजिटिव स्टिमुलेशंस आएंगे आपकी लाइफ में, जैसे कि ये हमारे 6 बजे के सेशंस हैं जो आप जूम पे अटेंड करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे नेगेटिव स्टिमुलेशंस आएंगे। आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजों की तरफ आकर्षण हो सकता है, वो आपके आसपास घटित हो सकती हैं। ये आपका निर्णय है कि आपको किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, किसकी तरफ जाना है। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि हर एक लेसन के पीछे, हर एक सर्कमस्टेंस के पीछे कोई ना कोई कार्मिक लेसन छुपा हुआ है। सो हमको अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहना है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, सोल लेवल पर हमको अवेयरनेस रखनी है। हमको समझना है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज अ कार्मिक रीजन बिहाइंड इट। सो दिस इज द साइंस ऑफ कर्मा, और आज यही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। आज एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ हम अपनी इंटरनल स्टेट्स को, फिजिकल स्टेट्स को एनालाइज करेंगे, और उसमें छुपे कर्म को समझने की कोशिश करेंगे। सो जब तक हम रेडी होते हैं मेडिटेशन के लिए, मैं आपसे ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग द ऑनलाइन मिनी रिट्रीट। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑनलाइन मिनी रिट्रीट स्टार्ट हो चुकी है। सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं, और जो लोग इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर्स पे रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही मनी रिग्रेशन शुरू हो गया है। सो जो लोग बहुत टाइम से अलग अलग मनी रिलेटेड इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को रजिस्टर करके अपने मनी रिग्रेशन करवाकर आप इससे निजात पा सकते हैं। अमृतसर रिट्रीट स्टार्ट होने वाली है 26 से 29 अगस्त के लिए। फर्स्ट टाइम अमृतसर में ये रिट्रीट हो रही है, और आई थिंक देयर इज अ गोल्डन टेम्पल विजिट व्हिच इज पार्ट ऑफ द रिट्रीट। सो ऑल दोस पीपल हु आर इंटरेस्टेड, please register yourselves. The details are on your screen. So now we will take a 2-minute break, and then we will start with the main meditation.
This meditation is going to be about 20 to 25 minutes. 20-25 मिनट का मेडिटेशन करेंगे. So जो लोग वॉशरूम ब्रेक लेना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, पी सकते हैं. So I hope everybody is ready. Please thumbs up दिखाकर या चैट बॉक्स में लिखकर मुझे इंडिकेट करिए अगर आप रेडी हैं तो. Okay, thank you Kumud ji, thank you Hina ji. So let's start with this session. अब इस सेशन में हम कल्पना करेंगे कि हम एक आईने के सामने खड़े हैं, एक मिरर के आगे. लेकिन ये मिरर कोई ऑर्डिनरी मिरर नहीं है. इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक विशेष क्षमता है. ये मिरर, ये आईना आपके फिजिकल बॉडी को दिखाने के बजाय आपके इंटरनल बॉडी को दिखाता है. इस आईने में आप अपने चक्र और चक्र से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स को बड़ी आसानी से देख पाते हैं. सो पहले अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेके जाएंगे. रिलैक्स होते हुए शरीर
समाप्त होते हुए विचारों और गहरी होती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। हर एक सांस आपको और भी गहराई में ले जा रही है। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। सारी अकड़न, सारी ऐंठन समाप्त हो रही है। जैसे कि हर एक अंग सुलझता जा रहा हो। और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए खुद को महसूस कर सकते हैं। आपके शहर में एक साइंस फेयर लगा है। और उस साइंस फेयर में एक बहुत ही अद्भुत आईना, मिरर के बारे में चर्चा है। आप भी उसको देखने पहुंच गए हैं। सामने एक लिफ्ट है और आप उस लिफ्ट का बटन दबाते हैं और उसके दरवाजे खुल जाते हैं। आप उस लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और अपने आप ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये म्यूजियम, वो आईना 10th बेसमेंट में है। अपने सामने लिफ्ट के दरवाजों के ऊपर आप उन नंबर्स को देख सकते हैं। जैसे ही लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, आप सामने -1 देख पा रहे हैं। और बढ़ती हुई, नीचे जाती हुई लिफ्ट -2 फ्लोर पर पहुंच गई है। स्वयं को और भी गहराई में जाता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। -3, सांसें और भी धीमी होती हुई।
-4। शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स होता हुआ, शांत होता हुआ। -6। सारे विचार समाप्त होते हुए। -7। मन पूरी तरह से शांत। -8। और भी गहराई में जाते हुए। -9। आप उस उत्सुकता को महसूस कर सकते हैं। और -10। इतनी गहराई में आने के बाद धीरे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप उससे बाहर निकलते हैं। सामने एक बहुत ही सुंदर सा गेट है जिस पर साइंस फेयर लिखा हुआ है। उसकी ओर बढ़ते हुए आप उसके दरवाजे को खोलने के लिए उसके हैंडल को पकड़ते हैं। उसके हैंडल की ठंडक को अपनी उंगलियों में महसूस कर सकते हैं। 3, 2, 1। आप दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं और आपके सामने वो आईना, वो मिरर मौजूद है। आपके कर्मों का आईना, द मिरर ऑफ योर कर्मा। उसमें अपने प्रतिबिंब को, अपनी आप को देख पा रहे हैं। लेकिन आपके एक्सटर्नल शरीर के अलावा ये आईना आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, आपके चक्रों को भी दर्शाता है। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र, अपने रूट चक्र के ऊपर केंद्रित करें। लाल रंग का मूलाधार चक्र। इस आईने में आपके भीतर का शरीर दिख रहा है। आप अपने मूलाधार चक्र को, अपने रूट चक्र को देख पा रहे हैं। उसके रंग को देखिए। क्या वो लाल है? कौन सा शेड है लाल का? लाइट रेड है या डार्क रेड है? इसे देखकर किस तरह की भावना, किस तरह की फीलिंग्स उजागर होती है? इस क्षण, इस समय पर जो भी कर्म सरफेस पर है, उसका असर आप अपने रूट चक्र पर देख पा रहे हैं।
क्योंकि ये आपका स्वयं का मूलधार चक्र है, रूट चक्र है, आपको ऑटोमेटिकली पता है। कि कौन सा कर्म इस चक्र से जुड़ा हुआ आपका सीखना शेष है, सरफेस पर है। जिस किसी भी अंग पर इस सरफेस कर्मा का असर है, आप उसे आसानी से पहचान पा रहे हैं। मूलाधार चक्र से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स पर फोकस करिए। अपनी किडनीज पर फोकस करिए। अपनी बोन्स, अपनी हड्डियां, अपनी स्पाइन, अपनी टेस्टिस, अपने जेनाइटल्स पर फोकस करिए। वो कौन से कर्म है जो सरफेस पर है? बायोलॉजी ऑफ कर्मा को रियलाइज करिए। जो हीलर्स हैं वो सिंबल्स का प्रयोग करके और बाकी के लोग दिव्य ऊर्जा या अपनी मनपसंद मंत्रों का प्रयोग करके इसको हील करेंगे। धीरे से अपना ध्यान अब अपने स्वादिष्ठान चक्र या अपने सेक्रल चक्र की ओर केंद्रित करेंगे, तो हमारी नाभि से 4 उंगली नीचे स्थित है। संतरी रंग के इस चक्र को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके शेड को देखिए, उसके रंग को पहचानिए।
जो कर्म उससे जुड़े हैं वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। उससे जुड़े हुए ऑर्गन्स, अपने ब्लैडर, प्रोस्टेट, ओवरीज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और किडनीज पर फोकस करिए। आपके ऑर्गन्स आपसे क्या कह रहे हैं? वो कौन से कर्म हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं? वो क्या लेसन है, वो क्या शिक्षा है जो ये आपको दे रहे हैं? सारी सिंबल्स का प्रयोग करके, मंत्रास का, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उसको हील करिए। आगे बढ़ते हुए अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र की तरफ अपनी सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ केंद्रित करेंगे। पीले रंग का, येलो कलर का ये चक्र, इसके रंग को इसके शेड को एनालाइज करिए। ये चक्र आपसे क्या कह रहा है? कौन सा कर्म है जिससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़े हुए ऑर्गन्स, अपनी इंटेस्टिन्स, अपनी आंतें, अपने पैनक्रियास, लिवर, ब्लैडर, अपने पेट पर, अपनी स्टमक पर,
और अपनी स्पाइन के ऊपरी हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अगर इनमें कोई दर्द है, कोई ब्लॉकेज है, तो उससे जुड़े हुए कौन से कर्म है, उन सबको हील कीजिए। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हरे रंग के हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पर फोकस करेंगे। अपने हृदय चक्र को महसूस करेंगे, उसके हरे रंग को देखिए। उससे जुड़े हुए हार्ट को, लंग्स को, अपने हृदय को, अपने फेफड़ों को महसूस कीजिए। आपके दिल की धड़कन आपसे क्या कह रही है? क्या ये सही गति से चल रही है? उससे जुड़े हुए कर्मों को समझिए और हील कीजिए। सारे सिंबल्स का, दिव्य ऊर्जा का, मंत्रों का उपयोग कर अपने अनाहत चक्र को और उससे जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स को हील कीजिए। अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र की तरफ, अपने थ्रोट चक्र की तरफ केंद्रित करिए। नीले रंग का ये विशुद्धि चक्र, इसकी ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। वो कौन से कर्म हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? अपनी ब्रोंकियल ट्यूब्स, अपनी वोकल कॉर्ड्स,
अपने मुंह और जीभ के आसपास, अपनी थायराइड ग्लैंड पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। सारे सिंबल्स डालकर, मंत्र डालकर, दिव्य ऊर्जा से इनको हील करिए। इंडिगो कलर के आग्नेय चक्र पर, थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी आंखों के बीच में, आपकी आईब्रोज के ऊपर। कौन से थॉट कर्मास, कौन से कर्मास आपके आग्नेय चक्र से जुड़े हुए हैं, उनको महसूस कीजिए। अपनी आंखों पर, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर, अपने पीनियल ग्लैंड पर, अपने ब्रेन पर, मस्तिष्क पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। उनको हील करिए। सारे सिंबल्स का उपयोग कर आग्नेय चक्र से रिलेटेड, उससे जुड़े हुए ऑर्गन से रिलेटेड पूरी तरह से इन रिलेटेड कर्मास को हील करिए। अब अपना ध्यान अपने सहस्रार चक्र की ओर, अपने क्राउन चक्र की ओर केंद्रित करिए। वॉयलेट कलर का सहस्रार चक्र, जामुनी रंग के इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जो भी स्पिरिचुअल कर्मास हैं, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करिए।
अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे, अपने ब्रेन स्टेम पे अपने ध्यान केंद्रित करिए। उन सब को हील करिए, सारे कर्मों को पूरी तरह से हील करिए। अपने सारे चक्र को एक बार फिर से देखिए। अपने सारे कर्मों को आप समझ चुके हैं। अपने हील्ड अनहील्ड पार्ट को आप पूर्णतः समझ चुके हैं। इस साइंस ऑफ कर्मा को आप पूरी तरह से आज समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि ये साइंस आपके स्वयं के लिए है। अब सदैव आप इस साइंस को समझकर समय समय पर स्वयं का निरीक्षण करते रहेंगे। और पहचानते रहेंगे कि इस समय कौन से कर्म सरफेस पर हैं और उनको हील करते रहेंगे। अब समय आ चुका है इस म्यूजियम से, इस आईने से विदा लेने का। और आप वापस मुड़कर उस दरवाजे की ओर फिर से प्रवेश करते हैं। 1, 2, 3 कर आप उसके दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाते हैं। और बाहर निकलकर वापस उसी लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ करती है।
-10, -9 ऊपर की ओर बढ़ते हुए, -8 वापस लौटते हुए, -7 और ऊपर आते हुए, -6 -5 पूरी तरह से वापस लौटने को तैयार, -4 -3 सांसें नॉर्मल होती हुई, -2 -1 और 0। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप वापस अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। पूरी तरह से लौटने के बाद, वापस आने के बाद, आपका ध्यान अब आसपास होती हुई हलचलों की ओर, कमरे के तापमान की ओर, आसपास से आती आवाजों की ओर, और धीरे धीरे करके आप अपनी हाथों की, पैरों की उंगलियों को भी चला सकते हैं। और जब आप तैयार हों तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। So welcome back. On behalf of Dr. Uday Shah and Sai Karuna Mission, I express my gratitude to all the participants for joining us today. आपका बहुत बहुत आभार आज इस सत्र में भाग लेने के लिए। कल से एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। So please join us tomorrow at 6 p.m. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं आने वाले हफ्ते में, जैसे कि मेंटल योगा, स्पिरिचुअलिटी इन इमरजेंसी, electrifying spirituality, experiments in life with aura, other side of meditation, beyond death, or soul sense. So I hope आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। सो कल फिर मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।